प्रधानमंत्री का समृद्ध किसान विकसित भारत पर जोर। किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी। झारखंड के किसानों के खाते में भी आए पैसे। यूपी को कई योजनाओं की सौगात। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की तबीयत बिगड़ी। एयर एम्बुलेंस से बेहतर इलाज के लिए ले जाए गए दिल्ली। कई नेताओं ने सुनारी एयरपोर्ट पर जाना कुशलक्षेम। राज्य में इस बार बृहद स्तर पर विश्व आदिवासी दिवस मनाने की तैयारी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ की बैठक। बाबूलाल मरांडी ने उठाए सवाल। और जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने गुमला में पीएम जनमन योजना की प्रगति का लिया जायजा। स्वास्थ्य सेवा पर जोर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की, जहां उन्होंने कई योजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की। इसके साथ ही झारखंड समेत देश भर के लगभग 9 करोड़ 71 लाख किसानों के खाते में 20,500 करोड़ रुपए से अधिक की योजना राशि हस्तांतरित हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश को कई परियोजनाओं की सौगात दी। श्री मोदी ने समृद्ध किसान विकसित भारत पर जोर दिया। साथ ही सभी क्षेत्रों के तेज विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। नई चेतना जगा देती है और तभी तो ऑपरेशन सिंदूर सफल होता है। 140 करोड़ देशवासियों की एकता ऑपरेशन सिंदूर की ताकत बन जाती है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर जवानों के पराक्रम का वो पल और आज किसानों को प्रणाम करने का अवसर। आज यहां एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। और जब काशी से धन जाता है ना, वो तो अपने आप प्रसाद बन जाता है। किसान सम्मान निधि की डीबीटी के माध्यम से झारखंड के किसानों को भी राशि हस्तांतरित हुई है, जिससे वे काफी हर्षित हैं। इस सिलसिले में रांची में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद संजय सेठ भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कृषि विकास और किसान कल्याण को नया आयाम दे रही है, जिससे अन्नदाता आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। मानसून की अच्छी बारिश होने से बोकारो जिले के किसानों में खुशी देखी जा रही है। कृषि कार्य में जुटे अन्नदाताओं को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबल मिल रहा है। राज्य में अच्छी मानसूनी बारिश से बोकारो के किसान खासे खुश हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का नियमित रूप से लाभ मिलने पर उनकी खुशी दोगुनी हो गई है। पीएम किसान निधि से हम लोग को 6,000 रुपये 2,000 रुपया करके 3 किस्त में 6,000 रुपये मिलता है। उसी में हम लोग अपना खाद बीज वगैरह हम लोग लेते हैं, उसी से हम लोग खेती और करते हैं। अच्छा इस साल बारिश हुई है भगवान की कृपा से। वहीं किसान अजय मुर्मू राज्य सरकार की कार्यशैली से खासा नाराज नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि राज्य सरकार की ओर से खाद और बीज समय पर मिलता तो उपज में थोड़ी और बढ़ोतरी होती। बारिश अच्छा दिया है। अभी हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। यूरिया की सब बीज हम लोग को नहीं मिलता है। जरडी प्रखंड के किसान राजेश मुर्मू भी राज्य सरकार से बेहद नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार किसान पर भगवान की कृपा बनी हुई है,
लेकिन पैसों के अभाव में आवश्यकता अनुसार खाद और बीज की व्यवस्था नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से कृषि संबंधित आवश्यकताओं को पूरा किया जाता तो उत्पादन में बढ़ोतरी हो जाती। और सरकार से कुछ मिलता नहीं है खाद वगैरह। इस बार बारिश हुई है तो कुछ अच्छा ही होगा, मतलब सरकार तरफ से और अच्छा कुछ सामान वगैरह मिलता तो बढ़िया से खेती वगैरह होता है। वहीं भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अर्जुन सिंह की माने तो अच्छी बारिश से किसान उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभुक किसान संसाधन जुटाकर कृषि कार्य कर रहे हैं। किसानों को राज्य सरकार से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन राज्य सरकार की ओर से खाद बीज न मिलने से वे उदासीन हैं। अगर इस राज्य में झारखंड प्रदेश में रघुवर दास की सरकार में जैसे मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना चल रहा था किसानों के लिए, अगर वो चालू हो जाता तो किसान और खेती करते हैं, क्योंकि न तो खाद समय पे मिलता है झारखंड में, न बीज मिलता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलने से एक ओर जहां किसानों को आर्थिक संबल मिला है, वहीं राज्य सरकार से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण अन्नदाता निराश हैं। डीडी न्यूज के लिए बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। कृषकों को संबल प्रदान करने के लिए झारखंड में लगातार पहल हो रहे हैं। चतरा में इस कड़ी में कृषि उद्यम मेला का आयोजन हुआ। स्थानीय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कृषि उद्यम मेला में प्रगतिशील किसानों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। 40 स्टॉल के माध्यम से किसान और खरीदार एक मंच पर आए। इस मौके पर शिकायत निवारण के लिए जन शिकायत पोर्टल और लोक सेतु पोर्टल का भी लोकार्पण किया गया। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को तबीयत बिगड़ने के बाद जमशेदपुर से बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के माध्यम से दिल्ली भेजा गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। अहले सुबह आज वे बाथरूम में गिर गए। आनन फानन में उन्हें टाटा मोटर्स अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया। शिक्षा मंत्री के बीमार पड़ने की खबर पाकर कई नेता सोनारी एयरपोर्ट पहुंचे और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। अचानक सुबह 7:30 बजे हमको करीब 6-7 बजे खबर मिला कि उनका तबीयत बिगड़ गया और तुरंत हमारे मुख्यमंत्री को खबर पहुंच गया। सारा व्यवस्था करके उनको दिल्ली ले जाने का काम। तबीयत बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है ऊपर वाला से, क्योंकि रामदास साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। और सदन में हमेशा काल भी एक दिन बात हम लोग दोनों एक साथ जा रहे थे, बोले कि राम लक्ष्मण पहुँच गए और सदन में भी हम लोग राम लक्ष्मण बोल के लोग बोलता है। और मेरा पूरा विश्वास है कि ऐसे अच्छे इंसान का बहुत ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ेगा। सरकार में शामिल कई मंत्रियों और राजनेताओं ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रामदास सोरेन के अस्वस्थ रहने पर चिंता प्रकट की। उन्होंने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राज्यसभा सांसद महुआ माझी समेत अन्य नेताओं ने भी उनकी कुशलता की कामना की है। और अब बात विश्व आदिवासी महोत्सव की। राज्य में इस बार विश्व आदिवासी दिवस वृहद स्तर पर मनाने की तैयारी है। रांची में इस सिलसिले में 9 से 11 अगस्त तक आदिवासी महोत्सव के दौरान विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने रांची में अधिकारियों के साथ कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने महोत्सव के आयोजन के लिए आनन फानन में एजेंसियों के चयन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक ओर महोत्सव को लेकर सरकार तैयारियों में जुटी है, वहीं मुख्यमंत्री के पिता शिबू सोरेन के अस्वस्थ रहने की वजह से प्रार्थना और दुआओं का दौर भी चल रहा है। श्री मरांडी ने कहा कि शिबू सोरेन की अस्वस्थता के मद्देनजर ये समारोह सादगी से भी मनाया जा सकता था। देश के सतत विकास में IIT ISM की भूमिका अद्वितीय रही है। संस्थान के निदेशक सुकुमार मिश्रा ने बताया कि संस्थान अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है। बीते 99 वर्षों का सफर उपलब्धियों भरा रहा।
IIT ISM धनबाद अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है और उस ऐतिहासिक क्षण में आज यहाँ पर गवाह बनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो संस्थान के 45वें दीक्षांत समारोह में बच्चों के बीच डिग्रियां प्रदान की। हमारे साथ संस्थान के डायरेक्टर सुकुमार मिश्रा जी हैं। कैसा पल और जो ये अब तक का इतिहास आपके संस्थान का रहा है उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, हमारा संस्थान 1926 में स्टार्ट हुआ। उस टाइम में हम शुरू किए थे 2 ब्रांच से। आज हम 17 ब्रांच में पदार्पण किए हैं और एक नया ब्रांच अभी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो गया है, 18वां हो जाएगा और 1-2 हमारा प्लान में है। जो अगर देखेंगे सेंचुरी में जो मूवमेंट हुआ है, हम पहले एक आर्थ साइंस इंस्टीट्यूट हिसाब से थे, अभी आर्थ साइंस तो है ही, उसके ऊपर AI, उसके ऊपर डाटा माइनिंग, ये सब में भी हमारा दक्षता आ रहा है। ISM से IIT तक का सफ़र और उसके बाद जो नए आप इनोवेशंस यहाँ पर कर रहे हैं उसकी धाक पूरे देश और दुनिया में है, इसको किस तरीके से आगे और विस्तार देंगे? देखिए, ISM एक ब्रांड था पहले, IIT एक ब्रांड है इंडिया में ऑलरेडी एंड वर्ल्ड में भी। ये दोनों का जो समाहार हो गया है IIT ISM, वो सबसे बढ़िया है। नए रिसर्च के क्षेत्र में अगर कहें कि संस्थान की ओर से, क्योंकि लगातार ये प्रधानमंत्री का भी फोकस है कि हमारे जो वेल नोन संस्थान है उसमें रिसर्च की जो परिपाटी है उसको और बढ़ावा दिया जाए, तो संस्थान उसमें कितना योगदान देगा? देखिए, खाली रिसर्च करने से भी पूरी संस्थान का और देश का आगे नहीं बढ़ेगा। वो रिसर्च को हम जब तक टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करके और स्टार्टअप में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, उसमें देश के लिए वो जो ट्रिलियन इकोनॉमी में हम पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए हमारा इधर स्टार्टअप कल्चर को बहुत बढ़ावा हम दे रहे हैं। एक चीज़ और है कि देश के सर्वांगीण विकास में इस तरह के जो संस्थान है उसकी एक बड़ी भूमिका होनी चाहिए। जैसे जो ट्राइबल्स इलाके झारखंड के खास करके, उनके बच्चों का पार्टिसिपेंट इस जैसे संस्थानों पर हो, उनको एक्सपोजर मिले, इसके लिए क्या पहल हो रही है? देखिए, हम ये जो स्कूल लेवल का जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए हम तरह तरह की लैब एक्टिविटी करवाते हैं। उनके लिए हमारा जो लैब्स है उसको हम खुलवाते हैं, उनके लिए एक्सपीरियंस हम देते हैं। हमारा कुछ फैकल्टी है जो कि उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, पढ़ाते भी है। अभी जैसे कि एक ड्रोन के ऊपर हम 200 बच्चों को बुला के एक ट्रेनिंग करवाए थे। तो हम बात कर रहे थे सुकुमार मिश्रा जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि संस्थान की अपनी एक पहचान भी है और उस पहचान को आगे उसी तरीके से बरकरार रखा जाएगा। IIT ISM उसमें अपनी नई भूमिका भी देख रहा है और आने वाले दिनों में जो यहाँ के संस्थान से बच्चे निकल कर जाएंगे उसकी देश और दुनिया में उसी तरह की पहचान होगी। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, धनबाद। बात करेंगे विधानसभा के मानसून सत्र की। विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो चुका है। आज और कल साप्ताहिक अवकाश है, जिसके बाद सोमवार से सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी। मानसून सत्र में कुल 5 कार्य दिवस होंगे। सरकार द्वारा 4 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इधर सदन के सुचारू संचालन के लिए कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि सदन की कार्यवाही किसी एक दिन 1 घंटे अतिरिक्त चलेगी और सदन 10 बजे ही शुरू होगा। 6 अगस्त को सदन में राज्य में अतिवृष्टि से हुए नुकसान पर चर्चा पर भी सहमति बनी। केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय समुदायों के समग्र विकास पर खास जोर दिया जा रहा है। जनजातीय बहुल इलाकों में PM जनमन योजना भी संचालित की जा रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव बृजनंदन प्रसाद ने गुमला में योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। समीक्षात्मक बैठक के दौरान उन्होंने गुमला में योजना के तहत अब तक हुए कार्यों पर संतोष जताया। संयुक्त सचिव ने दूर दराज के इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहनों के संचालन को सुदृढ़ करने की हिदायत दी। नीति आयोग के संपूर्णता अभियान के तहत हजारीबाग नगर भवन में सम्मान समारोह सह आकांक्षा हाट का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला शासन की ओर से बेहतर कार्य करने वाले 2 खंडों को सम्मानित भी किया गया। एक रिपोर्ट। हजारीबाग नगर भवन में नीति आयोग के संपूर्णता अभियान के तहत सम्मान समारोह और आकांक्षा हाट का आयोजन किया गया। इस दौरान नीति आयोग के निर्देशानुसार संपूर्णता अभियान के बेहतर क्रियान्वयन के लिए चौपारण और कटकम दाग आकांक्षी प्रखंडों को सम्मानित किया गया। दोनों प्रखंडों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लक्ष्य आधारित कार्य करने के लिए सम्मान मिला है। 2 ब्लॉक भी हैं, कटकम दाग और चौपारण। इसका जो हेल्थ एजुकेशन, स्किल
बहुत से इंडिकेटर हैं, इसमें सूचकांक में हम लोगों का अच्छा प्रदर्शन रहा है, जिसकी वजह से इसमें जो लोग भी अच्छे काम किए हैं, जो फ्रंट लाइन में काम किए हैं, उन सबों को सम्मानित करने का ये प्रोग्राम है। कार्यक्रम के दौरान चौपारण के प्रखंड विकास पदाधिकारी नीतीश भास्कर को नीति आयोग की ओर से कांस्य पदक दिया गया। इन्होंने बताया कि पुरस्कार मिलने से काम करने में काफी शक्ति मिलती है। इन्होंने अपने प्रखंड के सभी कर्मियों और लोगों को सम्मान के लिए धन्यवाद दिया है। एक अभियान चला था, संपूर्णता अभियान। जैसा कि इन लोगों को पता है कि नीति आयोग जो ऐसे ब्लॉक जो कि कुछ इंडिकेटर में पिछड़े हुए हैं, उन पे विशेष फोकस करते हुए उनमें इंडिकेटर में सुधार के लिए प्रयासरत है। तो हम लोग भी जिस इंडिकेटर में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, उसके तहत आज यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यक्रम के दौरान आकांक्षी हाट लगाया गया, जहां JSLL PS की दीदियों ने स्टॉल में स्थानीय स्तर पर बने सामानों की प्रदर्शनियां लगाईं। जिला परिषद अध्यक्ष उमेश मेहता ने कहा कि हजारीबाग की महिलाएं बेहतर कर रही हैं। JSL PS से जुड़कर इनका जीवन स्तर ऊंचा उठा है। इस पहल के तहत केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 पिछड़े प्रखंडों में निवास करने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसी के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर जिला और प्रखंड स्तर के कई अधिकारी और आम लोग मौजूद रहे। DD न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। रांची में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के खाते में जून महीने की राशि हस्तांतरित कर दी गई है। ये राशि DBT के माध्यम से लाभार्थियों को हस्तांतरित की गई। मई महीने के दूसरे चरण की सम्मान राशि में बचे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की गई है। इस योजना के तहत सरकार हर महीने लाभुकों को 2,500 रुपये देती है। डाक मंडल की रांची में आज डाक सेवाओं की समीक्षा हुई। इस दौरान रांची मंडल के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विभागीय उपलब्धियों, पुरस्कार वितरण समेत अन्य गतिविधियों पर भी विमर्श हुआ। इस दौरान वरिष्ठ डाक अधीक्षक रूपक कुमार सिन्हा ने विभाग की उपलब्धियों और लक्ष्य प्राप्ति की जानकारी साझा की। रजिस्टर लेटर में 2 करोड़ का टारगेट मिला है, जिसमें हम लोगों ने 29 लाख अचीव किया है। जून महीने तक का फिगर है। और पार्सल बिजनेस में 1 करोड़ 90 लाख का जो टारगेट मिला है, उसके अगेंस्ट में जून महीने तक हम लोगों ने 25 लाख का टारगेट अचीव किया है। पूरे डिवीज़न को इस वर्ष वित्तीय वर्ष में टारगेट मिला है 90,320 के अकाउंट नेट अकाउंट ओपन करने का, जिसमें हम लोगों ने अभी तक लगभग 15,000 नेट अकाउंट ओपन कर चुके हैं। झारखंड उच्च न्यायालय में कल कई मामलों की सुनवाई हुई। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता से संबंधित मामले पर भी सुनवाई हुई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और प्रार्थियों का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत में पैनम कोल माइंस में अवैध खनन मामले की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने दुमका के सर्टिफिकेट अधिकारी को आरोपियों के खिलाफ कुर्की जब्ती के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की हिदायत दी। एक समय था जब जमशेदपुर के रिपीट कॉलोनी का इलाका झुग्गी झोपड़ी से भरा था और यहां रहने वाले लोग बारिश और धूप के दिनों में काफी मुश्किलों का सामना करते थे। प्रधानमंत्री आवास योजना ने इन इलाकों की तस्वीर बदल दी है। एक रिपोर्ट। जमशेदपुर के डिमना के रिपीट कॉलोनी में PM आवास योजना के तहत अब तक 40 से ज़्यादा पक्के मकानों का निर्माण हो चुका है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। कॉलोनी में रहने वाले फूलचंद गोराई बताते हैं कि पहले कच्चे मकान में रहने से बारिश के दौरान उनके परिवार को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन PM आवास योजना के तहत बने पक्के मकान से उनकी ये समस्या दूर हो गई। पहले कच्चा घर था, खपड़ा घर था। अभी प्रधानमंत्री योजना मिले है तो पक्का घर बनाए हैं। अभी थोड़ा सुविधा अच्छा है। इस बस्ती में ज़्यादातर लोग ठेले, खोमचे और मजदूरी से अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में पक्का मकान इनके लिए सपना भरा था। लुल्लू महतो और सुभद्रा गोराई बताते हैं कि प्रधानमंत्री की इस सार्थक योजना ने न सिर्फ उनको तकलीफों से मुक्ति दिलाई, बल्कि उनके जीवन शैली में भी बदलाव दिया। स्थिति था ये क्या, खपड़ा का घर था, पानी गिरता था। अभी क्या ना मोदी जी पैसा दिया तो हम लोग घर बना लिए। घर बना के अभी ठीक है, अभी ना पानी गिरता है ना ठीक है। मोदी का आवास योजना शुरू हुआ, मोदी तरफ से हम लोग का पैसा तो मिला घर बनाने के लिए। हम लोग घर बना लिया, अभी आराम से घर भी नहीं टूटा। अभी
गर्मी भी इतना नहीं होता हम लोग का, तो ठीक से चल रहा है अभी। कई वर्षों से इस इलाके में सामाजिक कार्य कर रहे अमरेंद्र पासवान भी इलाके की तस्वीर में आए बदलाव के गवाह हैं। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार प्रकट किया। यहाँ आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले पूरा झुग्गी झोपड़ी बना हुआ था, खपड़ेला घर था। आज ये अवस्था है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इन लोगों को हम लोगों ने फॉर्म भरवाया और दिलवाया। आज आप देख सकते हैं पूरा कॉलोनी में काफ़ी छत बन चुका है, सब लोग खुश है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य बेघर नागरिकों को पक्का मकान प्रदान करना है। यह योजना केवल ग्रामीण स्तर पर ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों में कच्चे मकानों में रहने वाले या बिना छत वाले परिवारों को भी पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कर रहा है। दूरदर्शन के लिए जमशेदपुर से कुमार कुणाल की रिपोर्ट। गलत तरीके से मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे लोगों पर प्रशासन की पैनी नजर है। गिरिडीह में आधार कार्ड से पता चला है कि आर्थिक रूप से संपन्न और बड़े ओहदों पर तैनात लोग भी मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं। गिरिडीह के जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने बताया कि इस मामले में 2000 कार्ड निरस्त किए गए हैं। पंद्रह 15,000 के करीब हम लोगों ने रद्दीकरण का काम किया, यानी सदस्य को हम लोग उतना किए हैं जिसके आलोक में एनएफएसए कार्ड मेंबर का बैलेंस हमारे पास आया है। और साथ ही साथ जो ऑनलाइन सरेंडर कर रहे हैं, जो योग्य ने लगातार जो मुहिम चल रही है, जिसके तहत करीब करीब 204 लोगों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन दिया गया कि हम ऑनलाइन राशन कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं। तो करीब करीब इतने लोग 15,000 सदस्य और करीब करीब 2000 राशन कार्ड के करीब जो ऑनलाइन आवेदन आए थे, जिसमें सरेंडर करने का हम लोग काम किया और उन लोग हम लोग कार्ड को रद्द कर दिया। झारखंड समेत देश भर में आज से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान से जुड़ने के लिए निबंधन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से यह अभियान राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम के प्रकृतिकरण का जन आंदोलन बन गया है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं का चयन हुआ है। रिपोर्ट। वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में भारत की सिनेमाई उत्कृष्टता एक बार फिर केंद्र में रही, जिससे देश की कई भाषाओं की जीवंत और विविधतापूर्ण कहानियों को मिला राष्ट्रीय सम्मान। इस साल भी क्षेत्रीय सिनेमा ने अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई, तो वहीं हिंदी सिनेमा ने कुछ सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जीते। शाहरुख खान ने फिल्म जवान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का और रानी मुखर्जी ने फिल्म मिसेस चैटर्जी एंड नॉर्वे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता रॉकी रानी की प्रेम कहानी ने। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार हासिल किया 12th फेल ने। इसी फिल्म के लिए विक्रांत मैसी ने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। बेस्ट फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एनवायरमेंटल वैल्यूज का पुरस्कार जीता हिंदी फिल्म सैम बहादुर ने। इसे सर्वश्रेष्ठ वेशभूषा का पुरस्कार भी मिला। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार जीता मराठी फिल्म नाल 2 ने। द केरला स्टोरी के लिए सुदीप्तो सेन ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता, तो वहीं इसी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड भी हासिल किया। बेस्ट एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक और बेस्ट एक्शन डायरेक्शन का पुरस्कार हासिल किया तेलुगु फिल्म हनुमान ने। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार अपने नाम किया हिंदी फिल्म फ्लावरिंग मैन ने। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार जीता गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन ने, तो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार हासिल किया गिद्ध द स्कैवेंजर ने। We have watched 115 films across 22 languages. Each film was interesting in its own way, and I truly had a good time watching all of them. We approached the process with sincerity and informed deliberation. We were assigned 15 award categories. The first special mention award goes to Nekal, Chronicle of the Paddy Man. The language is Malayalam. The best documentary
goes to the film God, Vulture and Human. The languages English, Hindi and Telugu. प्रसिद्ध फिल्म क्रिटिक उत्पल दत्ता ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार अपने नाम किया। Shri Utpal Datta has contributed widely through his critical writings on cinema in general and particularly in Assamese cinema. He has attempted to touch upon its social and cultural scenarios through his writings. He has discussed various technical aspects of Assamese cinema in the present articles of review, and they found that it was quite significant, and this has been recommended for Shri Utpal Datta. 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों ने दिखाया कि भारत का सिनेमा कितना विविध और रचनात्मक है। इन पुरस्कारों ने अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों की फिल्मों को एक साथ लाकर उन्हें एक मंच दिया। ये सम्मान भारत की सिनेमा यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। जया सिन्हा, डीडी न्यूज, दिल्ली। और चलते चलते मौसम पर नजर डाल लेते हैं। राज्य में आज भी कई इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने बताया है कि गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार और रामगढ़ जैसे जिलों में आज मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। राजधानी रांची में भी दोपहर बाद कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान गोड्डा के पथरगामा में सर्वाधिक 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री का समृद्ध किसान विकसित भारत पर जोर। किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी। झारखंड के किसानों के खाते में भी आए पैसे। यूपी को कई योजनाओं की सौगात। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की तबीयत बिगड़ी। एयर एम्बुलेंस से बेहतर इलाज के लिए ले जाए गए दिल्ली। कई नेताओं ने सोनारी एयरपोर्ट पर जाना कुशलक्षेम। राज्य में इस बार वृहद स्तर पर विश्व आदिवासी दिवस मनाने की तैयारी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ की बैठक। बाबूलाल मरांडी ने उठाए सवाल। और जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने गुमला में पीएम जनमन योजना की प्रगति का लिया जायजा। स्वास्थ्य सेवा पर जोर।